अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सूरत अल-अनाम आयत नंबर 148। سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون۔ अन करीब कहेंगे ये मुश्रिक लोग कि अगर अल्लाह चाहता तो ना हम शिरक करते, ना हमारे आबा व अजदाद, और ना ही हम किसी चीज़ को हराम ठहराते। इसी तरह जुटलाया था उन लोगों ने जो इनसे पहले थे, यहाँ तक कि उन्होंने हमारे अजाब का मज़ा चख लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहिए, क्या तुम्हारे पास कोई सनद है जिसे तुम हमारे सामने पेश कर सको? तुम तो महज गुमान की पैरवी कर रहे हो और सिर्फ अंदाज़ों और अटकल की बातें कर रहे हो। यानी सिर्फ और सिर्फ तुम अ, अंदाज़े लगा रहे हो और ख़ुद से ये चीज़ें मनगढ़ंत किस्म की बातें कर रहे हो। तो इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुश्रिकीन के एक शक और एक शुबे की तरदीद कर दी है। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे कि हम जो तुम्हारे ख़्याल में शिरक का इर्तिकाब करते हैं और बाज़ चीज़ों को अपनी तरफ से हराम करार दे देते हैं, तो इसका तो इल्म अल्लाह को है। वो हमारी हालत क्यों नहीं बदल देता और हमारे दिलों में ईमान क्यों नहीं दाखिल कर देता? जब अल्लाह ताला ऐसा नहीं करता तो मालूम यही हुआ कि सब कुछ उसी की मशीयत और इरादे के मुताबिक है और वो हमसे राज़ी है। तो इसके जवाब में अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि इसी शुबे की वजह से बहुत से लोग इससे पहले भी गुमराह हुए, और ये नहायत ही एक हकीर और लिच्चड़ और बहुत ख़राब किस्म की जो है वो हकारत वाली दलील है, कोई प्रूफ नहीं है ये। और अगर तुम्हारी बात सही होती तो अल्लाह ताला तुम्हें अजाब में आखिर क्यों मुब्तला करता? सो इसके बाद अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके फरमाया है कि आप मुशरिकीन से कह दीजिए कि अगर तुम्हारे पास कोई भी ऐसी मालूमात हैं जिनकी बिना पर तुम ये कहते हो कि अल्लाह ताला तुम्हारे हाल पर राज़ी है, तो इसे ज़ाहिर कर दो। इसके बाद अल्लाह ताला ने खुद ही फरमा दिया कि ए अहले शिरक, तुम्हारे पास वहम और ख़याल और फासिद अक़ायद यानी इंतहाई गलीज़ किस्म के अक़ीदे उनके अलावा और कुछ भी नहीं है, और तुम यूं ही अल्लाह के बारे में झूठ बोलते हो। और आप ये सोचिए कि आज भी ये बातें बहुत ज़्यादा की जाती हैं कि अल्लाह ताला को तो मालूम है कि हम गलत काम कर रहे हैं, और अगर अल्लाह ताला ने इसमें कोई ख़राबी समझी होती तो वो खुद ही रोक देता हाथ। हुँ? तो बात यह है कि इन लोगों को जो भी इस किस्म की बातें करते हैं, एक तो उनके पास कोई दलील नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है कि जिसके ज़रिए से वो बात करें, और दूसरा ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो इंसानों और जिन्नात को एक फ्री विल दी है कि वो ख़ुद से फ़ैसला करके सही और गलत के दरमियान तमीज़ करें और ख़ुद से जो है वो रास्ता इख्तियार करें। अल्लाह ताला ने दोनों रास्ते दे दिए और हिदायत का रास्ता बता दिया कि यही सही रास्ता है। अब इंसानों के ऊपर है कि वो खुद अब चूज़ करेंगे और उसकी बेसिस पर फिर उनके ऊपर फ़ैसला सादिर होगा। उनके ऊपर उस बेसिस के ऊपर जो वो खुद चूज़ करेंगे और ख़ुद जो वो चॉइस लेंगे और अपने रास्ते का तयन करेंगे, उस पे फिर जो है वो उनका हिसाब किताब होगा, उनकी जज़ा और सज़ा होगी। तो हर इंसान अपने काम और अपने अमल का खुद मुकल्लिफ है, खुद जवाबदेह है, उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी। ऐसा नहीं है कि जो मर्ज़ी काम करते रहें और कहें कि हाँ अगर अल्लाह समझता कि ये गलत है तो वो खुद ही रोक देता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक एक चीज़ की जवाबदेही करनी पड़ेगी, एक एक बात का जो है वो हिसाब करना पड़ेगा, एक एक लफ्ज़ का, एक एक सांस का, एक एक जो गलत अमल किया है। हर एक जो ईवल है जो करके इंसान समझता है और भूल जाता है और समझता है कि उसको किसी ने देखा नहीं है, उस हर एक अमल का हिसाब देना पड़ेगा। ठीक है? तो ख़ास तौर पर जो शिर्क कर रहे हैं लोग, उनके लिए ये बात इसको नोट करने वाली है कि उनके पास कोई इन कामों का प्रूफ नहीं है, कोई दलील नहीं है।